हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की टॉपिक है आपकी टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन बैक्टीरिया की बात की जा रही है, प्रोकैरियोट्स की। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 3 जो हैं आरएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। mRNA जिन्हें मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA जिन्हें ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एंड rRNA जिन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में 3 ठीक है मेजर टाइप ऑफ आरएनए पाए जाते हैं, जिनका नेम है आपका mRNA, tRNA एंड rRNA। फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए और rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। There 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell। ठीक है, तो ये जो 3 RNA हैं यह जरूरी हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सेल में। ठीक है, तो all 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell। ये तीनों RNA जो हैं प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी हैं। तीनों RNA जो हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। देखे ध्यान से, तो हाँ, ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। तीनों RNA जो हैं सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण में जरूरी होते हैं। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, tRNA ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड rRNA प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो अब देखें क्या क्या वर्क है इन RNA का। तो पहला जो है mRNA की बात की जाए तो द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। mRNA जो है वह एक टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, mRNA का फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर से जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी कोड्स होते हैं, वे mRNA के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, तो द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। mRNA जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। tRNA ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। tRNA जो है जेनेटिक कोड को रीड करेगा, जेनेटिक कोड को पढ़ेगा और अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करेगा, अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा। तो tRNA का काम है जेनेटिक कोड को पढ़ना और अमीनो एसिड्स को लाना। एंड rRNA प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और rRNA का काम है कि ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल निभाता है। rRNA जो है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल जो है ट्रांसलेशन के समय निभाता है। अलग अलग काम हो गया आपके तीनों RNA का। ठीक है, mRNA का वर्क आपने देखा, यह जो है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA जो है अमीनो एसिड्स को लाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। rRNA जो है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ट्रांसलेशन के समय निभाता है। ठीक है, आगे देखें। देयर इज ए सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज that catalyze transcription of all type of RNA in bacteria। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही तरह का यहाँ पे एंजाइम है जो कैटलाइज का काम कर रहा है। देयर इज सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यहाँ पे जो एंजाइम है वह है आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इससे पहले आप जब यहाँ पे आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपने देखा कि जो एंजाइम यूज होता था रेप्लिकेशन में वह था आपका DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम यूज हो रहा है वह है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करने का काम करता है, तेज करने का काम करता है। ठीक है, आप ऑल टाइप ऑफ RNA, सभी तरह के RNA को, इसमें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में सभी तरह के RNA को ट्रांसक्रिप्शन के समय तेज करने का काम, कैटलाइज करने का काम RNA पॉलीमरेज का होता है। ठीक है, RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर। RNA पॉलीमरेज जो है वह प्रमोटर से बाइंड हो जाता है। RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होके
एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। तो देखें सबसे पहला इनिशिएशन के बारे में, तो यह है आपका इनिशिएशन, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखा कि सबसे पहले जो है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह किससे बाइंड होगा, प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड होके, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर भी है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जो स्टार्टिंग के समय पार्टिसिपेट करेगा। सिग्मा फैक्टर जो कि स्टार्टिंग के समय पार्टिसिपेट करेगा, और प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, ये तीनों जो हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज और स्टार्टर जो है आपका सिग्मा फैक्टर है, और यह जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, प्रारंभ कर देगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट के रूप में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज हो रहा है। यहाँ पे इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो रहा है। एंड पॉलीमराइजेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेड फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो साथ साथ आप देख रहे हैं कि पॉलीमराइजेज का भी यूज हो रहा है इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, जो टेम्पलेट है उस पर डिपेंडेंट फैशन के लिए यूज हो रहा है, और फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री के रूल्स हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पर एनर्जी के लिए जो यूज हुआ है वह है आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट के रूप में यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है उसका भी पालन हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स के रूप में, सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हुए टेम्पलेट में पॉलीमराइजेशन की घटना हो रही है, बहुलीकरण की घटना हो जाती है। तो ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। फिगर है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होता है, तो ध्यान दें। सबसे पहले आपने देखा यह पहले आपका एक डीएनए हेलिक्स है, डीएनए हेलिक्स आप देख रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड है, एक आपका पोलैरिटी 3 to 5 है और एक का 5 to 3 है, ठीक। इसमें आ रहा है आपका प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा है, साथ में सिग्मा फैक्टर है, और इनिशिएशन प्रारंभ हो जा रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इलांगेशन, ठीक है। इलांगेशन में आप देख रहे हैं कि जैसा कोड मिल रहा है उसके अनुसार जो है mRNA, ठीक है, mRNA का बनना जो है स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। mRNA के धागे आप देख रहे हैं बन रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं टर्मिनेशन स्टेप आएगा। इलांगेशन मतलब mRNA प्रोसेस बनता जा रहा है, कोडिंग होती जा रही है, और लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में आप देख रहे हैं कि जब आरएनए पॉलीमरेज पर एक रो फैक्टर, ठीक है, एक रो फैक्टर जुड़ रहा है जिससे टर्मिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर जुड़ रहा है जो है आपका रो फैक्टर, ठीक है। कौन सा है, रो फैक्टर। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि सिग्मा फैक्टर जुड़ा था जो स्टार्टर का काम किया था, और यहाँ पर एक रो फैक्टर है जो ऐड हो रहा है जो आपका टर्मिनेशन कर रहा है, और यह आपका mRNA जो है बन के निकला है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। तो इसमें आपने देखा कि इट इज़ यूजेज ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। स्टार्टिंग में अब ट्राइफॉस्फेट का यूज किया जा रहा है किस रूप में, सबस्ट्रेट के रूप में। ट्राइफॉस्फेट को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जा रहा है, और इसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन में टेम्पलेट डिपेंडेंट के जो टेम्पलेट पे डिपेंडेंट फैशंस हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो किया जा रहा है। टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल्स हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, ठीक है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन, ठीक है। प्रश्न यह है
कि तो देखें स्टूडेंट्स, इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन। ठीक है, तो यह जो है हेलिक्स के खुलने में और इलांगेशन के कंटिन्यू में भाग लेता रहता है। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स, इसके अलावा यह जो है हेलिक्स के खुलने में सुविधा प्रोवाइड करता है और इलांगेशन जो है आगे जो है mRNA का निर्माण होता रहता है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम से शॉर्ट स्ट्रेच, ठीक है, जुड़ते हैं। एंजाइम से जो है केवल जो है छोटी लंबाई वाला RNA एंजाइम से जुड़ता है। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम से जो है एक छोटा सा RNA का स्टेट जो है जुड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हेलिक्स है, ठीक है, यह जो है आगे जो है खुलने और उसका इलांगेशन में सहायता करता है। ठीक है, पॉली जो आपका एंजाइम्स है, जो आप एंजाइम पढ़ रहे हैं, यह न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो सबस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है, RNA पॉलीमरेज है, प्रमोटर है, सिग्मा फैक्टर है। तो इनिशिएशन में प्रारंभ में सिग्मा फैक्टर यूज होगा, उसके बाद आप देख रहे हैं एनर्जी के लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट के रूप में यूज होगा। पॉलीमराइजेज टेम्पलेट डिपेंडेंट फॉलोइंग द रूल ऑफ कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो रूल है कम्प्लीमेंट्री का उसको भी फॉलो करते हुए पॉलीमराइजेज की घटना होगी। इट सम हाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलांगेशन। और यह जो है हेलिक्स को भी खुलता रहेगा, हेलिक्स जो है ओपन होता रहेगा और इलांगेशन की प्रोसेस जारी रहेगी, कॉपी होती रहेगी। ओनली ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। RNA का एक छोटा टुकड़ा जो है एंजाइम से जुड़ता है, केवल छोटा लंबाई वाला RNA एंजाइम से जुड़ता है। वंस द पॉलीमरेज, ठीक है, वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेशन रीजन, जब यह पॉलीमरेजेज जो एंजाइम्स हैं वह टर्मिनेशन रीजन के पास पहुंचता है, ठीक है, द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ, तो जो बना हुआ RNA है वह अलग हो जाता है, नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ। वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ, सो आल्सो द RNA पॉलीमरेजेज। ठीक है, RNA पॉलीमरेजेज जो हैं यह भी जो हैं अलग हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वह रुक जाएगा। तो आपने देखा कि ओनली ये 60 स्ट्रेच ऑफ RNA का केवल एक छोटा सा टुकड़ा जो है वह एंजाइम से बाउंड होता है। ओनली ये 60 स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। एंजाइम से एक RNA का छोटा टुकड़ा जो है जुड़ता है। वंस द पॉलीमरेजेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही पॉलीमरेजेज जो है टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचता है, द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ, जो बना हुआ RNA है वह अलग हो जाता है। सो आल्सो द RNA पॉलीमरेज, और इसके साथ साथ RNA पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है रुक जाएगा। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि जब RNA पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचेगा तो जो न्यूली सिंथेसाइज RNA है वह RNA पॉलीमरेज से अलग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एन इंट्रिग्विंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि इज दैट हाउ इज द RNA पॉलीमरेजेज एबल टू कैटलाइज ऑल थ्री स्टेप्स, कैसे जो है RNA पॉलीमरेज इन तीनों स्टेप को, ठीक है, जो कि 3 स्टेप हैं, इनको कैसे पॉलीमराइज करता है, कैसे इनको इनिशिएशन स्टेप, इलांगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, इन तीनों को RNA पॉलीमरेज जो है कैसे आगे बढ़ाता है। एन इंट्रिग्विंग क्वेश्चन, एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे RNA पॉलीमरेजेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप, ठीक है, यह तीनों स्टेप को कैटलाइज करना, तीनों स्टेप को कैसे RNA पॉलीमरेज में कैटलाइज करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विच आर इनिशिएशन, ठीक है, इनमें से कौन इनिशिएशन करता है, कौन जो है इसमें से
इनिशिएशन करने में सक्षम है, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, कौन आगे बढ़ाता है और कौन समाप्त करता है। विच आर इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आपने देखा फिगर में कि जो इनिशिएशन है वहाँ पर एक फैक्टर है जो कि है आपका सिग्मा फैक्टर, कि जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके जुड़ रहा है, सिग्मा फैक्टर जो कि इनिशिएशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक, और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनता जा रहा है और उसके बाद जो है सिग्मा फैक्टर अलग हो रहा है, आरएनए बन रहा है, और लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक रो फैक्टर आके जुड़ जा रहा है जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जा रहा है। रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन हो जा रहा है। देखें अब इनके बारे में। द आरएनए पॉलीमरेजेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेजेज जो एंजाइम है केवल वही सक्षम है प्रोसेस ऑफ इलांगेशन को कैटेलाइज करने के लिए। द आरएनए पॉलीमरेजेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन प्रोसेस को कैटेलाइज करने के लिए केवल आरएनए पॉलीमरेज में ही क्षमता है। इट एसोसिएट ट्रांसेंटली विथ इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है ट्रांसेंटली इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से और टर्मिनेशन फैक्टर रो से इनिशिएट के समय और टर्मिनेट के समय जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है ट्रांसेंटली माने अस्थायी रूप से, ठीक है, इट एसोसिएट ट्रांसेंटली, ठीक है, ट्रांसेंटली अस्थायी रूप से विथ इनिशिएटर फैक्टर, एक इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा के साथ, ठीक है, एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो, और टर्मिनेशन फैक्टर रो के साथ जुड़ जाता है टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उससे अस्थायी रूप से एक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा जुड़ता है और समाप्त करने के लिए, ठीक है, एक टर्मिनेशन फैक्टर रो जुड़ता है रेस्पेक्टिवली। ठीक, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर आफ्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेजेस टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो दो फैक्टर हैं, इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, यह आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत में साथ जुड़ने से, ठीक है, उसके स्पेसिफिसिटी में परिवर्तन के साथ होता है, जिससे या तो इनिशिएशन होता है या तो टर्मिनेशन होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, एसोसिएशन विद दिस फैक्टर, इन फैक्टर के जुड़ने की वजह से अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जो विशेषता है उसमें जो है परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होगा, आइदर इनिशिएट, या तो स्टार्ट होगा, या तो टर्मिनेट, या तो समाप्त होगा। ठीक है, तो अगर आपका सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो वहाँ से स्टार्टिंग प्रारंभ होगी और रो फैक्टर के जुड़ने से समापन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in same compartment, there is no separation of cytosol in bacterial. ठीक है, many times the translation can be begin much before the mRNA is fully transcribed. समझे ध्यान से, बैक्टीरिया में जो mRNA तैयार होता है उसमें किसी भी तरह के प्रोसेसिंग की, ठीक है, एक्टिव करने के लिए किसी भी तरह के प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, जो mRNA तैयार हुआ है बैक्टीरिया में उसमें किसी भी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है टू बिकम एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होने के लिए, एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस हैं
वह सेम कंपार्टमेंट में बैक्टीरिया में होते हैं। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बी बिगेन मच बिफोर mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब। ठीक है, अधिकांश समय ऐसा होता है कि अभी mRNA पूरी तरह से ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट हो सकता है। अधिकांश समय अभी mRNA जो है पूरी तरह से ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया में mRNA जो है उसमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है एक ही चेंबर में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में सेपरेशन नहीं होता है साइटोसाल और न्यूक्लियस के बीच में। साइटोसाल और न्यूक्लियस के बीच में कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन जो है mRNA के पूर्ण होने से, अभी mRNA पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, उससे पहले ही ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में साथ साथ जो है संपन्न हो सकता है। बैक्टीरिया में कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो हैं साथ साथ समाप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया में आपने देखा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया में इनिशिएशन के समय एक एंजाइम यूज होता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यह एंजाइम प्रमोटर के साथ जुड़ता है और साथ में एक फैक्टर जुड़ता है जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, और यहाँ से जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, mRNA बनना स्टार्ट हो जाता है और इलांगेशन होता रहता है, बनता रहता है। लास्ट में आप देख रहे हैं एक फैक्टर आता है रो फैक्टर, जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, जिससे टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है, समाप्त हो जाता है और मैच्योर जो आरएनए है वो अलग हो जाता है, और इस बने हुए आरएनए में किसी भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं यूकैरियोट में क्या होता है। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वह थोड़ी सी जटिल होती है।